नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में संदेह रहता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्या अंतर है। बस इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके दिमाग से ये जो भूत सवार रहता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है, ये जो भूत है आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, अगर किसी सामान्य विद्यार्थी से हम प्रश्न करते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो उसका सीधा उत्तर होगा हिंदी, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। बस यही तो संशय है। इसी संशय को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो आपका काफ़ी विस्तार से आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र यानी देश अथवा देश द्वारा समझी जाने वाली बोली जाती है। तो देश द्वारा समझे जाने वाली क्या है? भाषा होती है, तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। यह पूरे देश की होती है, कि पूरे देश की पहचान होती है। उसमें व्यवहार, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से व्यवहार करता है, भाषागत व्यवहार, तो उसमें समझने की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा है। यानी कि पूरे देश की जो व्यवहार में जो काम आने वाली भाषा है वो राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा, राज अर्थात शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यह सरकार की भाषा होती है। यानी जो राज्य सरकारों की भाषा है दोस्तों, उसी को राजभाषा कहते हैं। अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। यानी कि एक राज्य की एक से अधिक राजभाषा हो सकती है। तो जो सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होती है वह राजभाषा है। हमारे जो संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये अच्छे से आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसको विस्तार से पढ़ते हैं और आसानी से हम इसको पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये बात क्लियर है दोस्तों। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब इसको समझ पाओगे आप, वीडियो को पूरा देखोगे तब। राजभाषा हिंदी है। जो हिंदी अपन के दिमाग में रहती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु अनिवार्य नहीं है। संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी है, जो सब पर हावी है। अन्य देशों में एक देश एक भाषा, एक पहचान निश्चित है। हालांकि भारत के अलावा जो काफ़ी देश है जिनमें एक ही भाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा। और यहाँ अपन जो भारत देश में राजभाषा, राष्ट्रभाषा अलग अलग है। किंतु भारत के मामले में ऐसा नहीं है। हमारे देश का एक नाम तक नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक पहचान भी नहीं है। हम विदेशियों से अगर बात करने को हिंदी में बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर हमारे देश में विदेशी पर्यटन जो पर्यटन स्थलों पर आते हैं, हमारे देश के जो चर्चित पर्यटन स्थल उनको देखने के लिए आते हैं, तो हम अगर वहाँ होते हैं तो हम हिंदी में उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, न ही उन्हें हिंदी में बात करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके उलट यानी इसके विपरीत हमारे अंदर हीन भावना पनप जाती है। किसके लिए? हिंदी के लिए।
और हम उनकी सहूलियत के लिए नाम पर अंग्रेजी में उनसे बात करते हैं। चाहे खुद को टूटी फूटी जैसी भी अंग्रेजी आती है, फिर भी हम उनके साथ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें अंग्रेजी भाषा आती भी ना हो, चाहे अंग्रेजी भाषा आती भी नहीं हो, फिर भी विदेशियों के साथ अंग्रेजी भाषा में बात करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वर्तमान में केवल नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है देश के, मोदी जी ही केवल हिंदी में बात करते हैं और अपनी व देश की एक अलग पहचान बनाते हैं, जिससे विदेशी भी अपनी बात की शुरुआत हिंदी के शब्दों में, वाक्यों से करते हैं। जैसे कि आपने हाल ही पिछले दिनों में सुना होगा कि जो विदेशों में बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं तो कई जो देशों के प्रधानमंत्री है वो नमस्ते शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में हिंदी की पहचान बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। एक वाकया याद आता है कि एक बार ट्रंप महोदय जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप, तो उन्होंने भी कहा था कि मोदी को अंग्रेजी तो अच्छी आती है लेकिन वो जानबूझकर नहीं बोलते। बस यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है, उनको वो आगे रखते हैं। और अपन अगर कोई हमारे सामने विदेश से खड़ा होता है तो हम हमारी हिंदी भाषा के लिए हमारे जो मन में हीन भावना भर जाती है और जानबूझकर टूटी फूटी अंग्रेजी से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए राजभाषा, अब विस्तार से इसको समझते हैं। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। आपको इसके बारे में इतना डीपली समझाऊंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसे कहने लग जाओगे कि बस करो गुरुजी। राजभाषा ऐसी भाषा जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकार कर ले, राजभाषा कहलाती है। यानी कि ऐसी भाषा जिसे संघ अथवा कोई राज्य सरकार के जो कानूनों के द्वारा अपने सरकारी कामकाज प्रयोग के लिए स्वीकार कर ले। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उनमें राजभाषा प्रयुक्त होती है। यह किसी राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है। एक राज्य में राजभाषा एक से अधिक भी हो सकती है, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय गणराज्य की राजभाषा के संदर्भ में संघ की राजभाषा नीति के अनुच्छेद 343, कौन सा अनुच्छेद, 343(1) में, एक सेकंड दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि है जो देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, और राजभाषा होगी हिंदी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस प्रकार 14 सितंबर 1950 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है दोस्तों और 9 केंद्र शासित प्रदेश। मूल नीतियों के गठन के दौरान उस राज्य के अधिकांश लोगों द्वारा बहुतायत में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं को उस राज्य की राजभाषा घोषित किया गया। सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग राजभाषाएं हैं दोस्तों। ऐसे नहीं है कि सभी राज्यों में हिंदी ही है। उसके बारे में भी आपको काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, आपके लिए पूरी की पूरी टेबल तैयार कर दी मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 31 अक्टूबर 2019 से
अस्तित्व में आए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। किसी भी राज्य के एक से अधिक राजभाषा कैसे हो सकती है वो देखिए आप। अब ये जो राज्यों के अंदर जो कौन कौन सी राजभाषाएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आंध्र प्रदेश में देखिए दोस्तों तेलुगु यहाँ पे भाषा है, राजभाषा। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी, असम में असमिया, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी 2 है दोस्तों, एक से अधिक राजभाषा। गोवा में कोंकणी और मराठी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी और पंजाबी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, मेघालय में अंग्रेजी, मिजोरम में मिजो और नागालैंड में अंग्रेजी, ओडिशा में ओडिया, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी, सिक्किम में अंग्रेजी और तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू, त्रिपुरा में बंगाली, उत्तराखंड में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली। तो ये राजभाषाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सी जो राजभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा वाली बात तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार में हिंदी व अंग्रेजी, चंडीगढ़ में पंजाबी, दादरा और नागर हवेली अंग्रेजी। इसी प्रकार दमन और दीव में कोंकणी, मराठी और गुजराती। यहाँ पे 3 है राजभाषाएं दोस्तों। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी और उर्दू, यहाँ पर भी 3। लक्षद्वीप में मलयालम, अंग्रेजी, हिंदी। इसी प्रकार पुडुचेरी में तमिल और अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर में उर्दू और लद्दाख में उर्दू। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारे जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सी राजभाषाएं हैं। अब हम थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं इस संदर्भ में कि संविधान में लिखा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, पर लेकिन क्या है कि 15 वर्ष तक जब संविधान लागू हुआ तो ये उस समय ये बात कही गई कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी में कार्य चलता रहेगा। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक अंग्रेजी में कार्य चलता रहेगा। फिर एक कमेटी बैठेगी जिसकी रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से हिंदी को राजभाषा कर दिया जाएगा। यानी कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद में हिंदी को राजभाषा कर दिया जाएगा, यानी सभी राज्यों में हिंदी को राजभाषा कर दिया जाएगा। 15 वर्ष बाद जो कमेटी बैठी उसने रिपोर्ट दी कि सभी राज्यों की सरकारें अपनी विधानसभाओं से पास करा के जब तक केंद्र के पास यह रिपोर्ट नहीं भेजती कि मेरे प्रांत में या राज्य में सरकारी कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में किया जा सकता है, और ये ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ। चाहे आप राजनेता की जो कूटनीति हो उनको समझें, उनकी जो भी चालें हैं राजनेताओं की उनको समझें, क्योंकि वो राज्य क्षेत्र विशेष में अपनी जो राजभाषा है उसी को आगे लाना चाहते हैं। अब हम इसके अलावा भी थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा को, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। आज के बाद में आपको कभी भी ये नौबत ना आए कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर करना हो तो कोई भी दिक्कत ना आए। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं, जो सामान्य लोग हैं वो करते हैं, जबकि राजभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से राज कार्य होता है। राजभाषा में जितने भी सरकारों के जो काम धंधे कार्य जो है वो राजभाषा में होते हैं,
कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं एवं विज्ञापन, पत्र व्यवहार, ये सब कुछ राजभाषा में होता है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे भारत के संदर्भ में अगर हिंदी को देखें तो हालांकि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रभाषा और देशों की भी तो होगी। अपने भारत की बात ना करके जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ अंग्रेजी है राष्ट्रभाषा, वहाँ राजभाषा का सिस्टम नहीं है, वहाँ अंग्रेजी है। तो पूरे के पूरे देश की राष्ट्रभाषा का जो आकार है वो विस्तृत होगा, देशव्यापी होगा। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा होती है दोस्तों, जबकि राजभाषा का प्रयोग का क्षेत्र है वो सीमित होता है। और राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती है। इसी प्रकार अब हम थोड़ी राजभाषा के बारे में और बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आपके दिमाग में तो आज जरूर ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो घुसेगा। राजभाषा का मतलब था कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा, यानी राजभाषा का महत्व केवल केंद्र सरकार के कामकाज तक ही सीमित है, और इसी वजह से हिंदी को सरकारी और प्रशासनिक कामकाज, संसद, विधानमंडलों की कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा है दोस्तों, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। वह भाषा जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सके, वह भाषा जिसकी मदद से देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बल मिले, वह भाषा जो पूरे राष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जा सके। वास्तव में वही भाषा किसी देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये किसी भी देश की हो सकती है, भारत के संदर्भ में बात नहीं की जा रही। महात्मा गांधी के अनुसार बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र जो है वो गूंगा है। हमारे देश की विडंबना कहिए या फिर दुर्भाग्य कि महज कुछ राजनेताओं की राजनीतिक कुटिलता और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संविधान के 74 वर्षों के बाद भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा निर्धारित नहीं हो पाई है। यानी कि दूसरे जो काफ़ी देश है जिनमें राष्ट्रभाषा एक ही राष्ट्रभाषा है, वहाँ राजभाषा वाला कोई सिस्टम नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं हैं, उन्हीं को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में जो अंतर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, सभी को बाय बाय, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।